अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल का भाग 2। हमने पढ़ा राजनीतिक जीवन, अब समाज, आश्रम, धर्म उस समय क्या थे। तो समाज अब से स्पष्ट वर्ण व्यवस्था पर आधारित हो गया। उत्तर वैदिक काल में वर्ण शब्द शरीर के रंग का बोधक नहीं अपितु वर्ण व्यवस्था का समानार्थक हो गया। वैश्य एवं शूद्र उत्पादन करता थे, वहीं ब्राह्मण एवं क्षत्रिय या बलिहत उत्पादन नियंत्रण करता थे। वैश्य कर देते थे, इसलिए उसको अनश्य बलिकृत कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमता अर्थात वैश्य का भक्षण करने वाला कहा गया है। वैश्य को आदेय भक्षणीय भी कहा गया है। वैश्य एवं शूद्र को यथा काम प्रेक्ष्य अर्थात जिससे इच्छा अनुसार काम कराया जाए कहा गया है। शूद्र तीनों वर्णों का सेवक था, उसे अनश्य प्रेष्य तथा यदा काम वध्य कहा गया है। ऊपर के दो वर्णों के बीच दो कारणों से संघर्ष था, उत्पादन अधिशेष पर नियंत्रण किसका हो और समाज में प्रथम स्थान किसका हो। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय में यह संघर्ष का कारण था। इस संघर्ष का प्रमाण तत्कालीन साहित्य से मिलते हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण में वैश्य शूद्र का संबंध क्षत्रिय से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह कहा गया है कि राजा को शक्ति देने वाला ब्राह्मण ही है, वहीं दूसरे स्थान पर क्षत्रियों को ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को साहित्यिक क्षेत्र में चुनौती दी, क्योंकि इसमें क्षत्रिय जनक द्वारा ब्राह्मण याज्ञवल्क्य को शिक्षा दिए जाने का उल्लेख है। इस विवाद का अंत एक समझौते के माध्यम से हुआ, जिसके तहत ब्राह्मण ने समाज में आदर सूचक स्थान प्राप्त किया और क्षत्रिय को उत्पादन पर नियंत्रण का अधिकार मिला। समाज में विभेदीकरण दिखता है, जैसे ऊपर के 3 वर्णों का ही उपनयन संस्कार होगा, ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में चारों वर्णों की अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है। इन वर्णों के बीच संबोधन हेतु भी अलग अलग शब्दों का उल्लेख हुआ है, जैसे ब्राह्मण के लिए आही आइए, क्षत्रिय के लिए आगे ही आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ एवं शूद्र के लिए आवाद दौड़ कर आओ जैसे शब्द सूचक मिलते हैं हमें। हालांकि अभी भी वर्णभेद उतना प्रखर नहीं हुआ था जितना कि सूत्रकाल में दिखता है। समाज में अभी भी अस्पृश्यता की भावना का उदय नहीं हुआ था। अस्पृश्यता का उदय सूत्रकाल में ही हुआ था। सूत्रकाल जो 600 से 300 ईस्वी पूर्व माना जाता है। मैत्रायणी संहिता में धनी शूद्रों का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में वर्णित सत्यकाम जाबाल कथन से ज्ञात होता है कि शूद्र को भी दर्शन प्राप्त करने का अधिकार था। शतपथ ब्राह्मण में शूद्रों को सोम यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है। सवर्ण विवाह श्रेष्ठ था, वहीं प्रतिलोम विवाह निंदनीय था, लेकिन समाज में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। इन विवाहों के परिणाम स्वरूप जाति का उद्भव हुआ। जाति का निर्धारण सबसे पहले बौधायन ने किया था। पाणिनि के अष्टाध्यायी यास्क के निरुक्त से भी जाति शब्द का पहला उल्लेख मिलता है। पाणिनि ने कृष्ण जाति एवं ब्राह्मण जातीय शब्दों का प्रयोग किया है। वर्ण 4 है जबकि जातियां अनेक। वर्ण परिवर्तन सरल है जबकि जाति परिवर्तन करना कठिन। धर्मसूत्रों के समय से हमें जाति धर्म का उल्लेख प्राप्त होने लगा। फिर है समाज में आश्रम व्यवस्था इस काल तक पूर्ण रूप से लागू हो गई थी। हिंदू धर्म में मानव का जीवन एक प्रशिक्षण माना गया है जो कि 4 चरणों से गुजरता है। आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। आश्रम से ही 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष जुड़े हुए हैं। धर्म अर्थ एवं काम को त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है। सर्वप्रथम चारों आश्रमों का एक साथ उल्लेख जाबाल उपनिषद में किया गया है। तो आश्रम 4 है। पहला ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक होता है, इसमें विद्या का दान दिया जाता है जिसकी शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम जो 25 से 50 वर्ष का होता है। इसमें समस्त आश्रमों का मूल एवं सर्वश्रेष्ठ आश्रम है। इसमें तीनों पुरुषार्थ धर्म अर्थ और काम की पूर्ति की जाती है। इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण से मुक्ति पाता है, तब 5 महायज्ञ प्रतिदिन संपादित करता है। तो गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल है। तीसरा है वानप्रस्थ या वैखानस आश्रम जो होता है 50 से 75 वर्ष। इसमें 2 पुरुषार्थों धर्म और मोक्ष की प्राप्ति वनों में जाकर रहने से होती है। और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम जो है 75 से 100 वर्ष। इसमें व्यक्ति सन्यासी जीवन जीता है। इसका एकमात्र लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति। कुलुक भट्ट एवं विज्ञानेश्वर ने व्यवस्था दी थी कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से सीधे संन्यास आश्रम में भी जा सकता है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम ही प्रचलित थे, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है। संन्यास से वे अनजान नहीं थे, लेकिन यह प्रचलन में नहीं था। आश्रम व्यवस्था सूत्रकाल या वैदिकोत्तर काल में ही जाकर विधिवत रूप से स्थापित हो पाई। एक अन्य शब्द मिलता है हमें, वो है गोत्र। गोत्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र गोष्ठ शब्द से निकलता है। गोष्ठ एक ऐसा स्थान होता था जहाँ ऋग्वैदिक आर्यों का गोधन पाला जाता था। ऋग्वैदिक युग में इसका यही अर्थ था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र
अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। अतः उत्तरवैदिक काल में ही गोत्र प्रथा स्थापित हुई, जिसका सबसे पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। सगोत्रीय विवाह निषिद्ध थे। गोत्र गणों में विभाजित थे, जिनमें से प्रत्येक का अपना प्रवर पूर्व ऋषि होता था। प्रवर अर्थात पूर्व ऋषि। अब बात करते हैं समाज में महिलाओं की स्थिति की। तो ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक बेहतर थी, लेकिन उत्तरवैदिक काल में अभी भी गिरावट आई थी, पर स्थिति संतोषजनक थी। वह पुत्र वधु जो ऋग्वेद में पति गृह में साम्राज्ञी का सम्मान पाती थी, अब से प्रेत तुल्य समझी जाने लगी। प्रेत तुल्य। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को सभी दुखों का मूल बताया है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। जब याज्ञवल्क्य हारने लगते हैं तो गार्गी से कहते हैं कि अधिक बहस मत करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। अथर्ववेद में कन्या के जन्म को निंदा माना गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्रियों के जन्म को अपशकुन तथा पुत्र को परिवार का उद्धारक बताया गया है। सभा में स्त्री का प्रवेश अब निषेध हो गया। मैत्रायणी संहिता के अनुसार केवल पुरुष ही सभा में जा सकते हैं, नारी नहीं। बाल विवाह होने लगा। छांदोग्य उपनिषद में इसका पहला उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में विवाह विच्छेद का भी उल्लेख मिलता है। महिलाओं का उपनयन रुक गया। फिर भी कुछ विदुषी महिलाएं इस काल में मिलती हैं, जैसे मैत्रेयी, गार्गी, कात्यायनी आदि। मैत्रेयी ने अपने पति याज्ञवल्क्य के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। अथर्ववेद कहता है कि ब्रह्मचर्य द्वारा ही कन्या योग्य पति को प्राप्त करती है। विधवा विवाह, बहुविवाह एवं नियोग प्रथा पूर्व की भांति ही प्रचलित थी। विधवा से उत्पन्न पुत्र दैदिशव्य कहलाता था। वह स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले पुनर्भुव तथा दूसरे विवाह से उत्पन्न पुत्र पौनर्भुव कहलाता था। पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। हालांकि सती प्रथा अज्ञात भी नहीं थी, क्योंकि अथर्ववेद एवं ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। शिक्षा के दृष्टिकोण से लड़के एवं लड़कियों का विभाजन था। छात्रों को उपकुर्वाण एवं नैष्टिक तथा छात्राओं को ब्रह्मवादिनी एवं सधोतरा दहा कहा जाता था। कुल मिलाकर समाज में महिलाओं की महत्ता थी। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी के बिना पति को अधूरा एवं स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि एक पत्नी पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं, बिना पत्नी के पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, इसलिए पत्नी सधर्मिणी है। परिवार में पति पत्नी की स्थिति एक समान थी, क्योंकि अथर्ववेद में कहा गया है, जैसे मैं ज्ञानी हूँ वैसे तू भी ज्ञानी है, मैं साम हूँ तू ऋक है, मैं दो हूँ तो तू पृथ्वी है, अतः हम दोनों मिलकर रहें और संतान उत्पन्न करें। महिलाएं पति के साथ एवं स्वतंत्र रूप से भी याज्ञिक अनुष्ठान करती थी। उपकुर्वाण एक शब्द आता है। उपकुर्वाण का अर्थ होता है यह ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, अर्थात इसका समावर्तन संस्कार होगा। ये पुत्र के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। नैष्टिक एवं अंतेवासी, यह जीवन भर गुरु के पास रहेगा और विवाह नहीं करेगा। उस शिष्य को नैष्टिक कहा जाता था। ब्रह्मवादिनी, जीवन भर ब्रह्मचारी रहेगी जो लड़की। ऐसी ही अमाजु महिला होती थी जो किसी अन्य कारणवश अविवाहित रहती थी। तो इसमें हमें दो शब्द मिलते हैं, ब्रह्मवादिनी और अमाजु। ब्रह्मवादिनी वो होती थी जो अपनी शिक्षा के लिए जीवन भर ब्रह्मचारी रहती थी। अमाजु वो होती थी जो अन्य कारणों से, किसी रोग के कारण से विवाह नहीं कर सकती थी, वो होती थी अमाजु। सहोदर, हाँ, यह शिक्षा के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगी। उत्तरवैदिक काल में महिलाओं का उपनयन संस्कार तो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ महिलाएं उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। खान पान में दूध, जिसे पायस कहते थे, मक्खन, जिसे नवनीत कहते थे, का प्रचलन खूब था। अतिथि को गोधन कहा जाता था। कपास का यहाँ भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि कपास का पहला साहित्यिक साक्ष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी है। पांड्य ऊनी वस्त्र था। उष्णीश पगड़ी थी, जिसे पुरुष एवं स्त्री दोनों पहनते थे। उपवास ओढ़ने की चादर थी और कोशिया रेशमी वस्त्र थे। आभूषणों में कुरीर, मांग टीका जिसे कहते थे, खदी, अंगूठी, कुंभ, कुरीर के समान इसे सिर पर धारण किया जाता था। इसके अलावा निष्क, जो कंठहार एवं न्योचनी, ये आभूषण थे। मनोरंजन में शैलुष जो था अभिनेता को शैलुष कहते थे। नृत्य नर्तक होते थे। नृत्यु नर्तंगनाएं होती थी। वाद्य यंत्र कंकारी वीणा को कहते थे एवं नट बांसुरी को कहते थे, का प्रचलन खूब था। मल्ल युद्ध, जुआ, पासा, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि मनोरंजन के साधन थे। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक धार्मिक जीवन की। इस काल में धार्मिक जीवन की दो प्रमुख विशेषताएं थी। प्रथम, याज्ञिक कर्मकांड की प्रधानता एवं द्वितीय, उपनिषदों में इन कर्मकांडीय यज्ञों के विरोध में उठती आवाजें। पुरुष युक्त के अनुसार सृष्टि यज्ञ का परिणाम है। हालांकि दूसरी ऋचाओं में सृष्टि को हिरण्यगर्भ से उत्पन्न बताया गया है। यज्ञ दो प्रकार के होते थे, हवि यज्ञ और सोम यज्ञ। हवि यज्ञ को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं और सोम यज्ञ में भी 4 भाग होते हैं। हवि यज्ञ के अंतर्गत अग्निहोत्र, दश पूर्णमास, सौत्रामणि और आग्रहायण
और सोम यज्ञ के अंतर्गत अश्वमेध, राजसूय, अग्निहोत्रम और वाजपेय। हवि यज्ञ और सोम यज्ञ में अंतर यही था कि हवि यज्ञ में उद्गाता को नहीं बुलाया जाता था। अग्निहोत्र यह दैनिक रूप से संपादित होने वाला एक घरेलू यज्ञ था जिसमें सभी द्विज संपन्न करते थे। 10 पूर्ण मास यज्ञ, इसमें 2 यज्ञ सम्मिलित होते थे, एक दर्श यज्ञ, दूसरा पूर्ण मास यज्ञ। दर्श यज्ञ अमावस्या को संपन्न होता था। इस यज्ञ के प्रधान देव अग्नि और इंद्र थे। पूर्ण मास यज्ञ पूर्णिमा को होता था और अग्नि और सोम इसके प्रधान देव थे। फिर है सोम यज्ञ, इसमें सोम की आहुति दी जाती थी। यह 1 दिन से लेकर 1000 वर्ष तक चलते थे। यही ऋग्वेदिक कार्यों का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। शूल गव यज्ञ, यह रुद्र शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। इसमें नंदी की बलि दी जाती थी। सर्वप्रथम यज्ञ अश्वत्थामा ने किया था। शूल गव यज्ञ जो था सबसे पहले अश्वत्थामा ने किया था। वाजपेय यज्ञ, राजा को अपने अन्य बंधुओं से श्रेष्ठ दिखाने हेतु यह यज्ञ आयोजित किया जाता था। वाजपेय यज्ञ करने वाला सम्राट की उपाधि धारण करता था। इस यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। तदुपरांत पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। वाजपेय का संबंध शक्तिवर्धक पेय से है। राजसूय यज्ञ, यह राज्याभिषेक से संबंधित यज्ञ था, इसलिए इसे राजकीय संस्कार भी कहा जाता था। इसमें राजा के अभिषेक से पहले वरुण एवं इंद्र का अभिषेक किया जाता था। इस यज्ञ में राजन अपने बंधु बांधवों के पशुधन का हरण करता था तथा चौसर के खेल में उनको पराजित करता था। राजसूय यज्ञ का ही एक अंग द्रुत क्रीड़ा थी। यह यज्ञ करने वाला राजा की उपाधि धारण करता था। इसी से रथ हसीबी संस्कार जुड़ा हुआ था। रथ हसीबी संस्कार में सबसे पहले राजा सेनानी के घर जाता। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर पुरोहित राजन का परिचय जनों से करते हुए कहता था कि यह व्यक्ति आपका राजा है। सोम, हम ब्राह्मणों के राजा हैं। राजसूय यज्ञ से जुड़ी मान्यता यह भी है कि सृष्टि के सृजन एवं अंत के चक्रीय पहिया के केंद्र में राजा ही होता है। इसके बाद पुरुषमेध यज्ञ, इसका पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें लगभग 25 यूप बनते हैं जिसमें से 11 पुरुषों की बलि दी जाती है। अश्वमेध यज्ञ, यह यज्ञ शासक की सार्वभौम सत्ता का प्रतीक था। नवीन यज्ञों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसमें लगभग 600 पशुओं की हत्या की जाती थी। इसमें पुरुष आख्यान कथाओं के सस्वर पाठ किए जाते थे जिसे परिप्लव आख्यान कहते थे। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात याज्ञिक वृषभ यजम या अवभ्रीय स्नान करता था। इसमें यज्ञकर्ता अपना सब कुछ दान कर देता था, यहाँ तक कि स्नान के बाद दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनता था। ऐहोल अभिलेख में इस स्नान का उल्लेख है जो कि पुलकेशन प्रथम ने किया था। अग्निहोत्रम, यह 5 दिनों तक चलने वाला एक प्रकृति याग यज्ञ है। इसमें 11 पशुओं की बलि एवं सोम की आहुति दी जाती थी और 12 प्रकार के शस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। गोमेध यज्ञ, शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख है। यह मुख्य रूप से पृथ्वी को उर्वर बनाने, नई भूमि तैयार करने और टापू तलाशने हेतु किया जाता था। चंद्रायन यज्ञ, यदि मामा मौसी की लड़की से विवाह हो गया है तो इस पाप के निदान हेतु यह यज्ञ किया जाता था। सौत्रामणि यज्ञ, इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी। यह इंद्र, जिसकी उपाधि सौत्रामण थी, को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। पुण्य सिद्धि यज्ञ, गृह सूत्रों में इसका उल्लेख मिलता है। यह यज्ञ व्यापार में सफलता प्राप्ति हेतु किया जाता था। वात्रस्टोम यज्ञ, पंचुष ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा अनारी लोग आर्य समूह में सम्मिलित किए जाते थे। राड यज्ञ, पंचुष ब्राह्मण में राड यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसके द्वारा पदच्युत राजा को पुनः राज्य प्राप्त हो सकता था। परिपशु यज्ञ, यह भी एक यज्ञ का प्रकार था। सीता यज्ञ, हल जोतते समय होने वाला यज्ञ का एक प्रकार था सीता यज्ञ। इसके अलावा 5 महायज्ञ थे जो एक गृहस्थ को प्रतिदिन करने पड़ते थे, जो होते थे ब्रह्म यज्ञ, अर्थात प्राचीन विद्वान ऋषियों गुरुओं हेतु यह यज्ञ किया जाता था। पितृ यज्ञ, मृत पितरों के तर्पण हेतु किया जाता था। देव यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। भूत यज्ञ, भूत प्रेतों को संतुष्ट करने के लिए। इसे बलि वैश्य देव यज्ञ भी कहा जाता था। इसमें जो पशु पक्षी है उनको उनकी कल्याण के लिए कार्य किया जाता था। मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ, अथर्ववेद में कहा गया है कि अतिथि जिसके यहाँ भोजन करता है वह भोजन के साथ उसके पापों का भी भक्षण करता है। अतिथि गोदिन कहलाते थे। अंग्रेजों के आहार। इसके अतिरिक्त 3 ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण होता है देवताओं की कृपा से हमें यह मानव जीवन मिला है, अतः यज्ञ द्वारा उसे चुकाया जाना चाहिए। ऋषि ऋण होता है गुरु से जो ज्ञान मिलता है उसे विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन अध्यापन करके चुकाया जाना चाहिए। पितृ ऋण होता है धर्मानुसार विवाह द्वारा संतान उत्पत्ति कर इस ऋण को चुकाया जाता है। यज्ञ की विधि एवं उद्देश्य भी हमें उस काल में मिलते हैं। प्रारंभ में यही उद्देश्य था जो ऋग्वैदिक आर्यों का था, अर्थात भौतिक सुखों की प्राप्ति ही। उपासना की विधि में महान परिवर्तन आ गया। अब यज्ञों में मंत्रोच्चार एवं बलि प्रमुखता रूप से हो गई। इसमें मंत्रों की शुद्धता पर बल दिया गया।
तभी यज्ञ का फल मिलेगा। चूंकि यज्ञ विधि केवल ब्राह्मण ही जानते थे, इसलिए कुछ बातों में ब्राह्मण देवता के समान ही शक्तिशाली थे। यही कारण है कि अथर्ववेद में ब्राह्मणों को भूदेव कहा गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, ब्राह्मण राजा पर आश्रित है और उसके पार्श्व के नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। दक्षिण में ब्राह्मण को गायें एवं दासियां दान मिलेगी, भूमिदान उनको नहीं मिलता था, उनको गायें अधिक दान में मिलती थी। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के 4 वर्ग थे, होता, उद्गाता, अथर्वयु और ब्रह्मा। यह होता जिसको कहते थे वो था ऋग्वेद का ज्ञाता। यह यज्ञ कुंड में अग्नि का आधान कर मंत्रों द्वारा देवताओं का आह्वान करता था। उद्गाता होता था सामवेद का जानकार। सामवेद जो है वो गायन विद्या का ग्रंथ है, तो यह यज्ञ में सोम का गायन करता था। अथर्वयु या याज्ञिक जो होता था वह यजुर्वेद का ज्ञाता होता था। यह याज्ञिक कर्मकांड की विधियों को संपादित करता था। और ब्रह्मा जो होता था यह चारों वेदों का ज्ञाता होता था। यज्ञ के समय इसकी भूमिका निरीक्षक की होती थी। यज्ञ की सभी विधियां सही रूप से की जा रही है, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से किया जा रहा है, यह सब देखना ही इसका कार्य होता था। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवताओं की स्थिति में भी कुछ परिवर्तन हुए। इस समय कुछ महत्वपूर्ण देवताओं का महत्व घटा, जैसे वृत्त की महत्ता घटी तो वरुण की महत्ता भी घटी। ऐसे ही इंद्र इस काल की में अपनी सर्वोच्चता खो बैठे। पूषण जो पहले पशुओं की रक्षा करने वाले देवता थे, अब वो शूद्रों के देवता बन गए। सवित नए मकानों वाले देवता बन गए। इस काल में प्रजापति, विष्णु एवं रुद्र महत्वपूर्ण हुए। इसमें प्रजापति को सर्वोच्च देवता माना गया। वस्तुतः यज्ञ को ही प्रजापति कहा गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुप्त युग में जो त्रिदेव की संकल्पना आई उसका आधार इसी काल में निर्मित हुआ। इस काल में उपनिषदों का भी हुए लिखे गए। याज्ञिक कर्मकांड में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरोध में प्रबल प्रतिक्रिया हुई। यह प्रतिक्रिया पांचालों एवं विदेह राज्य में विशेषकर हुई, जहाँ 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। उपनिषद ज्ञान मार्गी हैं जो ब्रह्म एवं आत्मा के बीच तादात्म्य स्थापित करते हैं, और जब ऐसा होगा तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष एवं माया की चर्चा हुई है। उपनिषदों में ब्रह्म को नेति नेति अनिर्वचनीय कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्म को तलजिलान अर्थात जिससे संसार की उत्पत्ति हुई कहा गया है। ऐसा ही विवरण तैत्तिरीय उपनिषद में भी मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में तत्तवम असि अर्थात तुम वही ब्रह्म हो का उल्लेख मिलता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आत्मा हृदय की गहराई में स्थित है, जो कि अन्न के दानों से भी छोटा है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ का उल्लेख है। मुंडक उपनिषद में ब्रह्म से संबंधित प्राप्त आत्मज्ञान को अपरा विद्या कहा गया है। मुंडक उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ज्ञान हेतु मनुष्य को गुरु का सहारा लेना चाहिए, ऐसे गुरु को जो स्वयं ब्रह्मनिष्ठ हो। ऐत्रेय उपनिषद में सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि प्रारंभ में केवल आत्मा की ही सत्ता थी, अन्य कोई सत्ता उस समय नहीं थी। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार आत्मा सब कुछ देखती सुनती समझती है, परंतु कोई भी उसे देख सुन नहीं सकता। उपनिषदों में 3 लोकों मृत्युलोक, पितृलोक एवं स्वर्गलोक का विवरण है, जहाँ मृत्यु के बाद आत्मा का वास होता है। कुल मिलाकर उपनिषदों का सार है कि आत्म साक्षात्कार ही मोक्ष है, जो कि अज्ञान के नाश से ही संभव है। उपनिषदों में ब्रह्म को सत्य और जगत को माया बताया गया है। जैसा आरण्यकों को रहस्य कहा गया है, वैसे ही उपनिषदों को भी रहस्य या गूढ़ रहस्य कहा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का भी इस काल में विकास हुआ। वैदिक आर्य केवल संस्कृत साहित्य एवं दर्शन में ही ज्ञानवान नहीं थे, अपितु उन्हें चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान और ज्योतिष आदि का भी ज्ञान था। वेदों में वर्णित अश्विनी कुमार एक श्रेष्ठ चिकित्सक था। अथर्ववेद को विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा ग्रंथ माना जाता है। इसमें विपत्ति और व्याधियों के निवारण के लिए उपायों को तंत्र मंत्र के रूप में संग्रहित किया गया है। अथर्ववेद में आयुर्वेद का सिद्धांत दिया गया है। इसी में वर्णित है कि विष की दवा विष ही होती है। वैदिक कार्यों को शरीर की रचना का भी पूर्ण ज्ञान था। अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार की औषधियों का भी उल्लेख मिलता है। दशमिक पद्धति का विज्ञान जो ज्ञान है वैदिक कालीन भारतीयों को था। यजुर्वेद में नियुत 1 लाख, प्रयुत 10 लाख, अर्वुद, समुद्र एवं परार्ध जैसी संख्याओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद से हमें रेखा गणित के साथ साथ अंकगणित क्षेत्र में भी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से प्रारंभिक भिन्न की जानकारी भी मिलती है, जिसे अर्ध एवं त्रिपद जैसे उद्योग, चौड़ी सड़क के अवशेष की प्राप्ति से भी ज्ञान विज्ञान की समृद्धि का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। उत्तर वैदिक काल के क्षेत्र में धातु कर्म के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। लोहे के प्रयोग ने मानव जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाए। युद्ध एवं कृषि कर्म में इसका प्रयोग ने द्वितीय नगरीकरण की पृष्ठभूमि तैयार की। वेद में गालव नामक ऋषि की चर्चा की गई है, जिसने पांचाल नरेश दिवोदास को दशराज युद्ध में लोहे की तलवारें देकर सहायता की थी। हरियाणा के भगवानपुरा की पक्की ईंटों से निर्मित 13 कक्षीय भवन प्रकाश में आए हैं।
वैदिक आर्यों ने धुरी का प्रयोग कर तीव्र गति के रथ बनाए, जिससे युद्ध भूमि और आर्थिक गतिविधियों में तीव्रता आई। उत्तर वैदिक ग्रंथ शुल्ब सूत्र वैदिक गणित एवं भारतीय ज्यामिति के आधार स्रोत माने गए हैं। शुल्ब का शाब्दिक अर्थ होता है मापना। ऋग्वेद में विभिन्न किलों का दुर्गों का भी उल्लेख है। इसमें धातु, शारदी, आमा जो कच्ची ईंटों से निर्मित होते हैं, आयसी एवं अश्वमयी प्रमुख है। शारदी किले बाढ़ की से रक्षा हेतु बनाए जाते थे। अश्विनी कुमारों ने विषपला को कृत्रिम पैर लगाया, जिससे वह पुनः युद्ध क्षेत्र में जा सके। इसमें भी वैदिक कालीन उक्त विज्ञान, उन्नत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बोध होता है। उद्दालक आरुणि के पुत्र श्वेत केतु ब्रह्म ज्ञानी होने के साथ साथ आयुर्वेदाचार्य भी थे। ऋग्वैदिक काल में शल्य चिकित्सा प्रचलित थी। रक्त का प्रवाह रोकने के लिए बालू की पोटली का प्रयोग होता था। अथर्ववेद में उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में अध्ययन के विषयों की सूची दी गई है। इसमें गणित, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि बताए गए हैं। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य प्रातिशाख्य है। चरण वैदिक शिक्षा की विशेष शाखा को कहते थे। शाखा वेद विशेष के पाठ से संबंधता बताती है। चरक भ्रमणशील गुरु थे। उद्दालक आरुणि इसी प्रकार का एक चरक था।